स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम ज्योतिष भाग्य विधाता। कहा जाता है कि हमारी जन्म कुंडली के नवग्रह केवल ग्रह नहीं बल्कि हमारे जीवन की दिशा और दशा तय करने वाले महत्वपूर्ण कारक होते हैं। तो वही मूलांक भी व्यक्ति के स्वभाव, सोच, निर्णय क्षमता और जीवन की संभावनाओं को समझने का एक महत्वपूर्ण आधार माना जाता है। करियर, कारोबार, स्वास्थ्य, विवाह, आर्थिक स्थिति, रिश्ते और दैनिक जीवन के कई पहलुओं पर नवग्रहों और मूलांक का विशेष प्रभाव माना जाता है। तो आज हम जानेंगे कि आपका मूलांक क्या है, संकेत दे रहा है और कौन सा ग्रह आपके लिए शुभ फल देने वाला है, कौन सा ग्रह चुनौतियां लेकर आ सकता है और आज ग्रहों की चाल और आपके मूलांक का मेल आपके जीवन को किस तरह से प्रभावित करेगा। इन सभी विषयों पर विस्तार से चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद है प्रसिद्ध अंक ज्योतिष डॉक्टर कैलाश प्रज्ञ। आपका बहुत बहुत स्वागत है पंडित जी। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुख भाग भवेत्। ज्योतिष भाग्य विधाता के सभी दर्शकों का आज का दिन बहुत मंगलमय हो, बजरंग बली का पूर्ण आशीर्वाद बना रहे, यही शुभकामनाएं। जी पंडित जी, हम शुरुआत मूलांक से करेंगे। तो आज 1, 2, 3 मूलांक वालों के लिए दिन कैसा रहने वाला है? आज का दिन उनके लिए कैसा रहेगा पंडित जी? दर्शकों, बहुत से ऐसे हमारे मित्र हैं जो आज जुड़ रहे हैं हमारे साथ पहली बार। तो जो मूलांक 1 सूर्य का अंक रहता है, मूलांक से तात्पर्य आपकी जन्म तारीख जो है वह आपका मूलांक रहेगा। जिसकी जन्म की तारीख 1 से 9 है उनका मूलांक 1 वही तारीख रहेगी। लेकिन अगर किसी की जन्म तारीख 22 है तो उसका मूलांक क्या हुआ? 2 और 2 जोड़ने पे 4 बना, तो आपका मूलांक 4 हुआ। तो मूलांक 1 के बारे में हम जानकारी हासिल करेंगे। 1, 10, 19 और 28 जन्म तारीख वालों के लिए आज के दिन विशेष रूप से सफेद रंग के वस्त्र धारण करना, पूर्व दिशा, उत्तर दिशा की तरफ कोई विशेष यात्रा करने का अगर कार्यक्रम है तो वह आपके लिए बहुत सफलता प्रदान करेगा। चूंकि सूर्य प्रधान आप हैं और आज के दिन सोमवार जब सूर्य चंद्रमा के साथ योग बनाता है, किसी भी व्यक्ति विशेष को अगर आज आपने उधार दिया तो वह पैसा जीवन में कभी वापस नहीं मिलेगा। शाम ढलते ढलते आज आपको किसी धार्मिक आयोजन में भी जाने का मौका मिल सकता है। शुभ रंग की अगर हम बात करें मूलांक 1 वालों के लिए, नीला जो रंग रहेगा दर्शकों बहुत लाभदायक सिद्ध होगा आज आपके लिए। मूलांक 2 चंद्रमा का भोले शंभू भोलेनाथ का अंक माना जाता है। 2, 11, 20 और 29 जन्म तारीख वालों के लिए जो लोग होटल संबंधित, खान पान संबंधित, किसी भी तरह के लिक्विड तरल जो पदार्थ रहते हैं उनसे जुड़े हुए कारोबार में हैं तो उन्हें विशेषकर आज फायदा होगा। जो लोग मेडिकल फार्मा से जुड़े हुए हैं उन्हें आज के दिन लेन देन बहुत सोच समझ कर करना चाहिए। 2 के अंक वालों के लिए आज का दिन मिला जुला सा रहेगा। कहीं अच्छे परिणाम मिलेंगे तो कहीं आप ही की लापरवाही से आपको पैसों में लेन देन में नुकसान हो सकता है। शुभ रंग की अगर हम बात करें मूलांक 2 के लिए, केसरिया जो रंग रहेगा दर्शकों बहुत लाभदायक सिद्ध होगा। मूलांक 3 अंक ज्योतिष का सर्वश्रेष्ठ अंक माना जाता है। 3, 12, 21 और 30 जन्म तारीख वालों के लिए, चूंकि 3 का अंक देवगुरु बृहस्पति का है, शिक्षा के क्षेत्र में जो टीचिंग लाइन में है, कोचिंग में, एजुकेशन में जो एजुकेशन हासिल कर रहे हैं, जो एजुकेशन दे रहे हैं, दोनों के लिए ही यह दिन बहुत सर्वश्रेष्ठ रहने वाला। आज के दिन जो शुरुआत आप अपने शिक्षा के क्षेत्र में करेंगे उसके बहुत सुखद परिणाम आपको आने वाले जीवन में देखने को मिलेंगे। जहाँ तक हो सके अपने घर की जो छोटी बहन बेटी रहती है उन्हें आज अगर आप कुछ मीठा भेंट कर सकते हैं तो बिल्कुल कीजिएगा। शुक्र जब गुरु के साथ युति करता है, धन के साथ साथ ऐश्वर्य और शिक्षा में भी बढ़ोतरी करता है। शुभ रंग की अगर हम बात करें मूलांक 3 के लिए, हरा जो रंग रहेगा दर्शकों बहुत लाभदायक सिद्ध होगा आज आपके लिए। जी पंडित जी, आपने बताया कि मूलांक 1, 2 और 3 वालों के लिए आज का दिन कैसा रहने वाला है। और अगर अब हम नवग्रहों की बात करें तो नवग्रह का हमारे जीवन पर क्या प्रभाव होता है पंडित जी? दर्शकों, यह प्रश्न देखने में बहुत छोटा है
कि नवग्रह का हमारे जीवन में क्या प्रभाव पड़ता है, लेकिन इसकी जो भौतिकवादिता, इसकी जो सारगर्भिता है बहुत बड़ी है। नवग्रह केवल नवग्रह नहीं रहते, वो हमारे जीवन का पूरा दर्पण रहते हैं। अगर ढंग से अध्ययन किया जाए, व्यक्ति अपने आने वाले जीवन में जो उठापटक है उन्हें कंट्रोल कर सकता है और किसी न किसी रूप में कुछ सुखद परिणाम भी हासिल कर सकता है। अगर आपकी जन्म तारीख 1 है तो आप सूर्य प्रधान हुए, 2 वाले चंद्रमा प्रधान, 3 वाले गुरु, 4 वाले राहु, 5 वाले बुध प्रधान, 6 वाले शुक्र, 7 वाले केतु, 8 वाले शनि और 9 के अंक वाले मंगल प्रधान रहते हैं। तो जो जन्म तारीख है उसके अनुसार आपका ग्रह रहेगा। चलित में जो वर्ष रहेगा, जैसे 2026 चल रहा है, 2 और 2 4, 6 और 4 10, 1 और 0 1, यह वर्ष सूर्य प्रधान है। तो हम यह जान सकते हैं कि चलित में सूर्य की प्रधानता ज़्यादा रहेगी, तो सूर्य आराधना करना, सूर्य से संबंधित कार्य करना हर मूलांक वालों को फायदा देगा। और जो सूर्य के जो नकारात्मक ग्रह रहते हैं, राहु केतु शनि, उन मूलांक वालों को सदैव सूर्य के अगेंस्ट में जाकर कोई कार्य करना ही नहीं चाहिए। तो इस तरह से नव ग्रहों के तालमेल से हम हमारे दैनिक जीवन में सुखद और अच्छी संभावनाएं पैदा कर सकते हैं। जी पंडित जी, आपने बताया कि ग्रहों का कितना प्रभाव हमारे जीवन में होता है, लेकिन पंडित जी ये कैसे पता चलेगा, इसको कैसे जाने कि कौन सा ग्रह अच्छा है या कौन सा ग्रह अच्छा नहीं है या कौन सा बहुत अच्छा है, इसके बारे में जानकारी कैसे प्राप्त करनी चाहिए पंडित जी? देखिए दर्शकों, बहुत सिंपल और आसान भाषा में अगर बात की जाए, हर व्यक्ति विशेष के पास अपनी जन्म कुंडली रहती है। नहीं भी है तो आज मोबाइल जो इतनी हर व्यक्ति के हाथ में रहता है, उसमें आप अपनी जन्म कुंडली निकाल सकते हैं। गूगल में लिख लीजिए, अपनी डेट ऑफ बर्थ, टाइम डालिए और आपकी जन्म कुंडली आपकी आंखों के सामने रहेगी। जो लग्न कुंडली, जन्म कुंडली बनती है, उस जन्म कुंडली के 6ठे, 8वें और 12वें भाव में जो भी ग्रह हैं वो सदैव नकारात्मक परिणाम ही देंगे, उठापटक आपके जीवन में पैदा करेंगे। और उनके अलावा बाकी जो ग्रह कहीं भी बैठा हो वो सदैव सुखद परिणाम देगा। तो इस तरह से हम जान सकते हैं कि 6ठे, 8वें और 12वें घर में जो ग्रह बैठे वो आपके लिए नकारात्मक परिणाम देंगे। उनके अलावा सभी ग्रह आपके लिए सकारात्मक परिणाम देंगे। जी पंडित जी, अब हम मूलांक 4, 5 और 6 की बात करें तो मूलांक 4, 5, 6 वालों के लिए आज का दिन कैसा रहने वाला है और कितना अच्छा या कितना बुरा आज का दिन रहने वाला है? मूलांक 4 राहु का अंक है। 4, 13, 22 और 31 जन्म तारीख वालों के लिए, जो लोग मीडिया से जुड़े हुए हैं, टेलीकम्युनिकेशन से जुड़े हुए हैं, एंकरिंग के फील्ड से जुड़े हुए हैं, जो कैमरा फेस करने का काम करते हैं, मॉडलिंग के अंदर हैं, फैशन वर्ल्ड के अंदर हैं, एक्टिंग लाइन के अंदर है, उनके लिए आज का दिन बहुत सुखद रहने वाला है। सुखद से तात्पर्य है कि आपके काम की तारीफ हायर अथॉरिटी तक पहुंचेगी, दर्शकों तक आपका जुड़ाव काफ़ी तगड़ा रहेगा। तगड़े से तात्पर्य होता है कि जो चीज़ लंबे समय तक याद की जाए उसे तगड़ा कहा जाता है। तो 4 के अंक वाले मीडिया कम्युनिकेशन वालों के लिए बहुत अच्छा है। यात्राएं आज के दिन अगर आप कर रहे हैं तो उसमें भी विशेष रूप से लाभ रहेगा। और जो लोग राजनीति के फील्ड में हैं उन्हें पद और प्रतिष्ठा में बदलाव देखने को मिल सकता है। शुभ रंग की अगर हम बात करें मूलांक 4 वालों के लिए, सफ़ेद जो रंग रहेगा दर्शकों बहुत लाभदायक सिद्ध होगा आज आपके लिए। मूलांक 5 बुध का, भगवान श्री गणेश का अंक माना जाता है। 5, 14 और 23 अंक वालों के लिए, जो लोग विदेश यात्रा या विदेशों से जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट का जो काम करते हैं, जो डॉक्स पे बंदरगाहों से जुड़ा हुआ कोई काम करते हैं, या जो सरकारी अधिकारी जो जीएसटी या सीजीएसटी में जो बंदरगाहों पर कस्टम्स के अंदर काम करते हैं, एयरपोर्ट के अंदर जो टैक्सेशन का काम करते हैं, उनके लिए यह दिन उठा पटक भरा रहेगा। बैठे बिठाए कोई मुसीबत आ सकती है और अगर आपने अपने काम में किसी भी तरह की कोई 2 नंबर का कार्य करने की कोशिश की तो बुध इतना खराब है कि हो सकता है वर्षों से आपको कुछ नहीं हुआ, लेकिन आज के दिन आप बख्शे नहीं जाएंगे और गुनाहों की सज़ा मिलती है, माफिया नहीं मिलती। 5 के अंक वालों को आज के दिन विशेष रूप से चाल चरित्र का पूरा ध्यान रखना चाहिए। कार्य में हर तरह से संवेदनशील होकर अपना काम करना चाहिए। शुभ रंग की अगर हम बात करें मूलांक 5 वालों के लिए, नीला जो रंग रहेगा दर्शकों बहुत लाभदायक सिद्ध होगा आज आपके लिए। मूलांक
6 शुक्र का, देवी कृपा का, माँ दुर्गा का अंक माना जाता है, नारी शक्ति का अंक माना जाता है। 6, 15 और 24 जन्म तारीख वालों के लिए जो लोग शुद्ध रूप से ऑयल का, पेट्रोल का, केमिकल का काम करते हैं उन्हें ज़बरदस्त फ़ायदा होने वाला है। शेयर मार्केट, स्टॉक मार्केट, मनी मार्केट, इवन इंटरनेशनल जो ट्रेडिंग रहती है डॉलर्स के अंदर, उनमें भी आपको विशेष रूप से लाभ रहेगा। सोच समझ कर निर्णय लें, लेकिन दिन बहुत सुखद है। कार्य में, व्यापार में आपको ज़बरदस्त लाभ रहेगा। जो लोग जॉब में हैं उन्हें ट्रांसफ़र संबंधित कष्ट झेलना पड़ सकता है। हो सकता है आपके मन मुताबिक ही आपका काम हो जाए, लेकिन स्थान परिवर्तन तो होने के योग प्रबल हैं। मूलांक 6 वालों को शुभ रंग की अगर बात की जाए, शुभ रंग से दर्शकों तात्पर्य है कि इन रंगों के कपड़े पहनना, अपने दैनिक जीवन में इन रंगों को शामिल करना ही शुभ रंग माना जाता है। तो 6 के अंक वालों के लिए ब्लैक कलर, काला जो रंग रहेगा, बहुत लाभदायक रहेगा आज के दिन। जी पंडित जी, आपने बताया कि ग्रह का हमारे जीवन पर काफ़ी बड़ा प्रभाव रहता है, किस बहुत अलग अलग तरीके से ये प्रभावित करते हैं हमारे जीवन को। तो अगर सूर्य, मंगल, बुध का बात करें तो इनका क्या प्रभाव होता है, कैसा प्रभाव होता है? सूर्य सबसे पहले आसमान में सीधी आंखों से देखने वाला ग्रह सूर्य को मानता है। बाकी सभी ग्रह जो होते हैं हम उन्हें महसूस करते हैं, उनके बारे में पढ़ते हैं, लेकिन सवेरे उठने के बाद हम सूर्य के दर्शन सीधे तौर पे कर सकते हैं। तो सूर्य राजयोग का कारक रहता है। सरकारी लाभ बिना सूर्य की कृपा से आपको कभी मिल ही नहीं सकता। इसलिए राजयोग जो रहता है, राजा के समान जीवन जीना है तो जन्म कुंडली में सदैव सूर्य अच्छा होना चाहिए। जिनका अच्छा है वो तो भोग ही रहे हैं, लेकिन जिनका हल्का सा भी कमजोर है उन्हें भोगने में दिक्कत आ रही है, और जिनका ज़्यादा कमजोर है उन्हें कभी राजा की तरह रहने का मौका ही नहीं मिलता। और राजा हर व्यक्ति बनना चाहता है। इसलिए भगवान सूर्य को प्रतिदिन जल चढ़ाना, भगवान सूर्य के लिए आदित्य हृदय स्तोत्रम के पाठ करना, सफ़ेद रंग सूर्य का प्रिय रंग माना जाता है। सफ़ेद रंग के वस्त्र धारण करने से सूर्य जन्म कुंडली में उच्च के प्रभाव देता है। सरकार और राजकाज से जुड़े हुए कार्य आपके बहुत जल्दी बन जाएंगे। और जिन लोगों की घर में भी नहीं चलती, बहुत बार देखा जाता है उनकी कोई घर में सुनने वाला नहीं रहता, वो अपने ही घर में किनारे कर दिए जाते हैं, उन्हें भी विशेष रूप से सूर्य आराधना, सूर्य पूजा करनी चाहिए। मंगल के लिए बात की जाए, मंगल मुखी सदा सुखी, यह 9 के अंक का माना जाता है। मंगल बजरंग बली का माना जाता है, बल का प्रतीक माना जाता है। जितने भी डिफेंस सर्विसेज के रहते हैं, जो आईपीएस जो रहते हैं, पुलिस सेवा में जो रहते हैं, आर्मी के अंदर जो रहते हैं, खेलकूद स्पोर्ट्स के अंदर जो लोग बहुत अच्छा प्रदर्शन करते हैं, वह सभी उच्च मंगल वाले रहते हैं। तो जो लोग इस फील्ड में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं, चाहे स्पोर्ट्स हो या डिफेंस, उनमें आपके मंगल के बिना उच्चता के आप सफलता हासिल नहीं कर सकते। इसलिए बजरंग बली की पूजा अर्चना करने से मंगल उच्च का रहता है। लेकिन करना क्या है, करना क्या है से तात्पर्य है गुलाब के पुष्पों की माला हर मंगलवार को बजरंग बली के मंदिर में अर्पित कीजिए, और वहीं मंदिर में बैठ के राम रक्षा स्तोत्रम का पाठ आपको बजरंग बली के मंदिर में बैठ के 3 मिनट का समय लगेगा, वहीं पे बैठ के करना है। यह मंगल की उच्च कोटिता को बहुत स्पीड से बढ़ाएगा। तो आपको अपने डिफेंस और स्पोर्ट्स के कैरियर में बहुत ज़बरदस्त सफलता मिलेगी। मंगल जमीन, जायदाद, प्रॉपर्टी का भी मालिक होता है। तो प्रॉपर्टी में कोई कोर्ट केस चल रहा है, प्रॉपर्टी का कोई विवाद चल रहा है, या प्रॉपर्टी बिक नहीं रही, या प्रॉपर्टी खरीद नहीं पा रहे, या प्रॉपर्टी के कारोबार में लॉस हो रहा है, तो उन्हें भी मंगल की आराधना करनी चाहिए। बुध भगवान श्री गणेश का अंक माना जाता है। किसी भी कार्य को करने के लिए भगवान गणेश की प्रथम पूज्य पूजा की जाती है। तो जिस व्यक्ति का बुध खराब होता है, उसका कम्युनिकेशन, बातचीत करने का तरीका बहुत खराब रहता है। वह व्यक्ति अपनी बात दूसरों के सामने ढंग से रख ही नहीं पाता, और जब आप अपनी बात दूसरों के सामने रख ही नहीं पाएंगे तो आपका काम कौन करेगा। कहते हैं जहाँ पे कुछ भी काम नहीं आता, वहाँ आपकी ज़ुबान काम आती है, आपके शब्द काम आते हैं, और शब्दों का खेल जो खेलना जानते हैं वो अक्सर दुनिया पे राज करते हैं। इसलिए बुद्ध को अच्छा बनाने के लिए भगवान श्री गणेश की पूजा अर्चना करनी है।
गणेश अथर्व शीर्ष के अगर पाठ किए जाएं तो उससे बुद्ध की उच्च कोटिता बढ़ जाती है। बुधवार भगवान श्री गणेश के मंदिर में दर्शन कर लीजिए। हरे रंग का दान पुण्य बुधवार को कीजिए, उससे भी बुद्ध की उच्च कोटिता बढ़ जाती है। जी पंडित जी, आपने बताया कि आज बुध, मंगल और सूर्य के लिए कैसा दिन रहने वाला है, इनका क्या प्रभाव हमारे जीवन पर रहता है। तो हमने मूलांक 1, 2, 3, 4, 5, 6 की बात कर ली। अब मूलांक 7, 8, 9 की बात करें तो मूलांक 7, 8, 9 वालों के लिए आज का दिन कैसा रहने वाला है पंडित जी? मूलांक 7 केतु का जल देवता का अंक माना जाता है। 7 का अंक चूंकि केतु का यात्राओं का माना जाता है, टेक्सटाइल इंडस्ट्री जो रहती है उसका माना जाता है, माइंस का माना जाता है, पत्थर निकाल से संबंधित जो भी काम रहते हैं, मार्बल जो रहती है, टाइल्स जो रहती है, उनका माना जाता है। तो इनसे जुड़े हुए हर कार्य में आपको लाभ रहेगा। केतु प्रधान व्यक्तियों को आज के दिन किसी भी तरह से किसी भी विकलांग व्यक्ति की जो फिजिकल हैंडीकैप है उनकी, या जो है तो सही लेकिन किसी न किसी रूप में किसी पे आश्रित हैं, उनका भूल कर भी अपमान नहीं करना चाहिए। उनकी हो सके जितनी मदद कीजिए। अगर आपके अंदर मदद की भावना मर चुकी है, मदद करना अलग चीज़ होती है, मदद की भावना अगर मर चुकी है तो शांत रहना भी, चुप रहना भी अपने आप में एक मदद मानी जाती है। जो व्यक्ति किसी की मदद नहीं कर सकता, वो शांति से अगर चुपचाप बैठे रहे ना तो वह भी उसका सहयोग है। तो यह 7 के अंक वालों को आज के दिन करना चाहिए। शुभ रंग की अगर बात की जाए मूलांक 7 वालों के लिए स्लेटी जो रंग रहता है दर्शकों, बहुत लाभदायक सिद्ध होगा। मूलांक 8 शनि का अंक है। 8, 17 और 26 जन्म तारीख वालों के लिए, क्योंकि ये शनि का न्याय प्रियता का है, कोर्ट कचहरी संबंधित काम में आपको लाभ रहेगा। अगर आपके ऊपर कोई इस तरह का विवाद चल रहा है तो आज के दिन आप वकील से, अपोजिशन पार्टी से या अन्य किसी व्यक्ति विशेष से मिलकर अगर आप समझौता कोर्ट के बाहर करने की कोशिश करेंगे, आपको निश्चित रूप से सफलता मिलेगी। किसी भी तरह की वार्ता से पहले भगवान श्री गणेश के मंदिर में 11 बूंदी के लड्डू का भोग लगा के प्रार्थना करके फिर आप व्यक्ति विशेष से या वकील से वार्ता कीजिए, आपको कोर्ट के काम में सफलता मिलेगी। अगर कोई विशेष विडंबना है कि इसमें बहुत ज़्यादा कष्ट हो रहा है, उन्हें माँ बगलामुखी का हवन अनुष्ठान आज के दिन करवाना चाहिए। शनि प्रधान व्यक्तियों को यात्राओं के साथ साथ कैश के लेन देन में बहुत लाभ रहेगा। आप अगर डेयरी प्रोडक्ट का कोई व्यापार करते हैं तो उनमें भी अच्छे खासे प्रॉफिट की संभावनाएं बन सकती है। शुभ रंग की अगर हम बात करें मूलांक 8 के लिए, लाल जो रंग रहेगा दर्शकों बहुत लाभदायक सिद्ध होगा आज आपके लिए। मूलांक 9 मंगल का अंक है। मंगल मुखी सदा सुखी 9, 18 और 27 जन्म तारीख वालों के लिए हर तरह से तात्पर्य के चारों तरफ, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण चारों दिशाओं से आज आपकी यश कीर्ति में बढ़ोतरी रहेगी। किसी तरह का कोई पुराना अगर आपके ऊपर कोई एलिगेशंस लगा है तो वह भी आज के दिन आपका खत्म हो जाएगा। बॉस से ट्यूनिंग, आप जिस ऑफिस में या सरकारी हो या गैर सरकारी, जहाँ कहीं भी आप कार्यरत हैं वहाँ पे आपको निश्चित रूप से बड़ी सफलता मिलने के योग बनते हैं। प्रमोशन भी आपको मिल जाएगा। शुभ रंग की अगर हम बात करें मूलांक 9 के लिए, केसरिया और पीला दोनों ही रंग आज आपके लिए भरपूर लाभदायक सिद्ध होंगे। जी पंडित जी, हमने मूलांक की आज बात की। आपने बताया कि मूलांकों के लिए किस तरीके का आज दिन रहने वाला है। और अगर हम ग्रहों की बात करें तो शुक्र, गुरु और चंद्रमा का क्या प्रभाव होता है पंडित जी? शुक्र, गुरु और चंद्रमा। शुक्र देव गुरु बृहस्पति के बाद सबसे पावरफुल ग्रह शुक्र को माना जाता है। 6, 15 और 24 तारीख वालों का रहता है। शुक्र लग्जरी का, ऐश्वर्य का, भोग विलासिता का, सुख सुविधाओं का माना जाता है। जिस व्यक्ति विशेष का शुक्र खराब रहता है वो इस कलयुग में बहुत कुछ होते हुए भी ना होने की भावना के साथ जीवन जीता है। परिवार में अकेलेपन की भावना के साथ जीवन जीता है। शारीरिक रूप से जिस चीज़ का हम सुख सुविधाओं का भोग कर सकते हैं उससे संबंधित वो रोग से ग्रसित रहेगा। आप पकवान बहुत अच्छा बना सकते हैं लेकिन शुगर होने की वजह से आप खा नहीं सकते, तो शुक्र प्रधान व्यक्ति को शुगर होने के योग बनते हैं। इसलिए शुक्र अच्छा रहे। किसी भी तरह के शुक्र के जो नकारात्मक परिणाम है उनको अगर कम करना हो तो जो विकलांग व्यक्ति रहते हैं, फिजिकल हैंडीकैप, उनकी मदद करनी चाहिए। अंधों का अस्पताल है या किसी भी तरह के जो शारीरिक रूप से जिनके
अंग भंग है उनके हॉस्पिटल में जाके जितना भी आपकी आर्थिक समर्थ है उसके रूप सहयोग कीजिए। परिवार विशेष में अगर कोई व्यक्ति कष्ट भोग रहा है तो उनकी मदद करने से भी शुक्र उच्च का रहता है। कौओं को, पक्षियों को भी दाना डालना, पक्षियों को भोजन करवाने से भी शुक्र बहुत उच्च का रहता है। बात करें अगर हर तरह से बुध की, शुक्र के साथ युति की, तो शुक्र और बुध की युति लक्ष्मी नारायण योग बनाता है। तो यह योग भी अपना आप में धन लाभ अच्छा खासा आपको दे सकता है। चंद्रमा, चंद्रमा अपना आप में माता का प्रतीक माना जाता है। जिस व्यक्ति का चंद्रमा खराब होगा उसकी कभी भी अपने माँ के साथ नहीं बनेगी। नारी शक्ति के साथ उसकी थोड़ी बहुत अनबन चलती रहेगी। इसलिए चंद्रमा को उच्चका करने के लिए भोले शंभु, भोलेनाथ की पूजा अर्चना करनी चाहिए। पंचामृत, दूध, दही, घी, शहद और चीनी का जो अभिषेक रहता है विशेष रूप से सोमवार वाले दिन भोले शंभु भोलेनाथ के कीजिए, आपका चंद्रमा उच्च का रहेगा। और अब बात करें राहु केतु शनि की, तो राहु केतु जो शनि रहते हैं, राहु 4 के अंक का रहता है। किसी भी तरह से जो लोग उठापटक का काम करते हैं, भाग दौड़ का काम करते हैं, उनका राहु सदैव उच्च का होना चाहिए। अगर वो उनका उच्च का नहीं है, ट्रेडिंग का जो काम करते हैं, तो उन्हें अक्सर बहुत सारे लोग बेवकूफ़ बना देते हैं। तो राहु प्रधान लोगों को अपने कार्य में सफलता के लिए भैरव उपासना, भैरव मंदिर में शाम के समय पूजा अर्चना करना, रविवार वाले दिन पूजा अर्चना करना लाभ देता है। केतु जो रहता है वो यात्राओं का प्रतीक माना जाता है, टेक्नोलॉजी का, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का प्रतीक माना जाता है। तो केतु प्रधान व्यक्तियों को भगवान श्री गणेश की पूजा करनी चाहिए, गणेश अथर्वशीष के पाठ करने चाहिए। शनि, चूंकि शनि नाम से ही विदित है, शनि न्याय के प्रतीक है। जो लोग जुडिशली की प्रिपरेशन कर रहे हैं, कानून की पढ़ाई कर रहे हैं, कानून संबंधित कोई कार्य करें, हाईवे, रोड्स या कंस्ट्रक्शन लाइन से जुड़े हुए हैं, उन सभी व्यक्ति विशेष को शनि प्रधान कार्य करने के लिए भगवान शनि के साथ साथ माँ लक्ष्मी की, दुर्गा की आराधना उन्हें विशेष रूप से करनी चाहिए। हो सके तो हर नवरात्राओं में दुर्गा सप्तशती के आपको पाठ करने चाहिए। जितने ज़्यादा आप दुर्गा के माँ की पूजा पाठ करेंगे तो आपको लाभ रहेगा। मंत्र के रूप में अगर बात की जाए ना, तो दुर्गा सप्तशती के किसी भी श्लोक का या दुर्गा कवच का भी अगर आप पाठ करते हैं तो आपको निश्चित रूप से अपने कार्य में सफलता मिल जाएगी। जी, तो आज पंडित जी ने हमें बताया कि मूलांक और नवग्रहों का हमारे जीवन पर कितना प्रभाव रहता है और किस तरीके से ये हमारे जीवन को प्रभावित करते हैं। तो बहुत बहुत शुक्रिया पंडित जी आपका। आज का दिन सभी के लिए मंगलमय हो, यही हमारी शुभकामनाएं। इन्हीं आशाओं के साथ आपसे विदा लेते हैं और कल फिर मुलाकात होगी। जय श्री कृष्ण। तो आज के लिए हमारी खास पेशकश में इतना ही। कल फिर मुलाकात होगी, तब तक हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।